नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सव्यसाहूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। 12 भावनाओं की अपनी चर्चा चल रही है। इसमें अब एकत्व भावना देखिए। इसके पहले हमने 3 भावनाएं देखी हैं, अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना। अनित्य भावना ये कहती है कि कोई भी संयोग नित्य नहीं है, कोई भी पर्याय नित्य नहीं है, अनित्य है। लेकिन ये जीव उसको नित्य मान बैठता है, इसीलिए जब उसका विनाश होता है तो ये विषाद करता है। और अगर ये इतना समझ ले कि जो पर्याय है वो तो क्षणभंगुर होती है, लेकिन द्रव्य शाश्वत होता है, तो इसका विचार हमने अनित्य भावना में किया। अनित्य तो है ही, लेकिन वो संयोग और पर्याय अशरण भी है, इसलिए उसके नष्ट होने पर तुझे चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि तेरे लिए वो शरणभूत है ही नहीं। तेरे लिए शरणभूत तो अपना आत्मा है, जो कि कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। फिर अब इसे सोच के कषाय ना हो जाए कि सारे संयोग अनित्य हैं और अशरण है, तो उसको कहते हैं भैया संसार का स्वरूप ही ऐसा है, इसलिए किसी से कषाय करने की जरूरत नहीं है। वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है कि पर्याय की अपेक्षा वस्तु अनित्य है। अब चर्चा करते हैं एकत्व अनुप्रेक्षा के। संसार का स्वरूप ऐसा होने पर भी तो वस्तु की अनित्यता का विचार करें तो फिर पीड़ा नहीं होती, दुख नहीं होता। हम समझते हैं कि वस्तु हमेशा बनी रहेगी, और जब वो टूटती है तो फिर दुख होता है, खेद होता है। देखो ज्ञानियों को एक सम्यक ज्ञान के बल से दुख नहीं होता, और अज्ञानी अज्ञानता के कारण छोटी छोटी चीज में दुखी होता है? एक 2 रुपए का पेन खो जाए तो भी अज्ञानी दुखी होने लगता है, और ज्ञानी का माने देह भी छूट जाए तो भी दुखी नहीं होता, क्योंकि वो तो कहता है मुझे पहले से ही पता था कि संयोग तो अनित्य है, क्षणभंगुर है, और पर्याय वो तो तुरंत बदलने वाली है। देखो पानी का बुलबुला 5 मिनट बाद फूट गया, इसमें आश्चर्य नहीं है। 5 मिनट तक कैसे बना रहा, ये आश्चर्य की बात है ना? क्योंकि वो तो क्षणभंगुर है पानी का बुलबुला। तो ऐसे ये संयोग बिखर जाते हैं, इसमें आश्चर्य नहीं। ये नहीं बिखरे तो आश्चर्य की बात है। अब एकत्व भावना में क्या बताएंगे कि देखो भले ही संसार का स्वरूप ऐसा है, लेकिन वस्तु तो अपने एकत्व स्वरूप में रहती है, अपने स्वभाव से एकत्व रूप रहती है, एकम एक रहती है, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती कोई भी वस्तु। जैसे पुद्गल है, वो पर्याय की अपेक्षा तो नष्ट हो गया, लेकिन प्रत्येक परमाणु अपने स्वरूप से एक रूप रहता है, अभिन्न रहता है। ऐसी आत्मा पर्याय की अपेक्षा जन्म मरण संयोग वियोग को धारण करे, लेकिन अपने स्वभाव से एकत्व रूप रहता है। नरक में जाए तो भी चेतन रहेगा, स्वर्ग में जाए तो चेतन, त्रियंश में जाए, मनुष्य में जाए, अपने चैतन्य भाव के साथ इसका सदा एकत्व रहता है।
अन्यत्व में बताएंगे कि अपने भाव के अलावा जितने अन्य भाव हैं उनसे भिन्नत्व रहता है। ठीक है, वो अन्यत्व भावना में कहे। चलिए पढ़िए, एकत्व अनुप्रेक्षा कौन पढ़ेगा आज? मैं पढ़ूं भैया? पढ़िए पढ़िए। आवाज सही आ रही है मेरी? हाँ जी। एकत्वानुप्रेक्षा। संसार संबंधी जन्म जरा मरण के दुख भोगने हेतु मैं एक ही हूँ। कोई स्वजन परिजन मेरे सहायक नहीं है। जीव अकेला ही गर्भ में देह धारण करता है, अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही बालक जवान वृद्ध रोगी होता है, अकेला ही मानसिक दुख से संतप्त रह मरण करता है, पाप कर्म को बांधकर अकेला ही नरक में दुख भोगता है, पुण्य का संचय कर अकेला ही स्वर्गों में सुख भोगता है और कर्म का नाश कर अकेला ही मोक्ष पद प्राप्त करता है। प्रत्येक जीव अनेक पर्यायों को धारण करता है, स्वयं के दुख स्वयं ही भोगता है। उसे पुत्र पत्नी आदि कोई भी बांट नहीं सकते हैं। मरण के बाद कुटुंबी लोग शरीर के साथ मात्र शमशान भूमि पर्यंत जाते हैं, परंतु धर्म परलोक में भी जीव के साथ जाता है इत्यादि चिंतन करना एकत्वानुप्रेक्षा है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में से प्रत्येक के एकत्व और अनेकत्व ये दो दो भेद हैं। किसी एक जीव द्रव्य में विषय के भेद से अभेद रूप कल्पना करना द्रव्य की अपेक्षा एक पना है। उद्गल परमाणु एक प्रदेशी होने से वह क्षेत्र की अपेक्षा एक पना है। अभेद समय काल की अपेक्षा एक पना है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता 14वें अयोग केवली गुण स्थान में होते ही मोक्ष की प्राप्ति होने से यह मोक्ष मार्ग भाव की अपेक्षा एक पना है। प्रत्येक वस्तु स्वचतुष्टय को लिए हुए, माने अपना द्रव्य, अपना क्षेत्र, अपना काल, अपना भाव। तो वस्तु का अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में तो व्यापक पना है, लेकिन अन्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न पना है। तो द्रव्य की अपेक्षा, जैसे मैं चेतन द्रव्य हूँ, दूसरा चेतन द्रव्य अलग है, तीसरा चेतन द्रव्य अलग है, तो मैं मेरे ही द्रव्य रूप रहता हूँ। ठीक है, और मैं अपने जो मेरा क्षेत्र है असंख्यात प्रदेशी, उससे मेरा एकत्व है। मैं अपने उन सर्व प्रदेशों में व्याप्त हूँ। ठीक है, इसी काल की अपेक्षा माने प्रत्येक समय में मैं अपने रूप रहता हूँ। एक भी समय ऐसा नहीं है जिस समय में मेरी एग्जिस्टेंस ना हो। ठीक है, बाकी काल के लिए अपनी पर्याय को भी काल कहते हैं, स्वकाल। तो मैं मेरी पर्याय में रहता हूँ। द्रव्य कहाँ रहता है? अपनी पर्याय में। सोना कहाँ रहता है? कड़े रूप पर्याय में, कुंडल रूप पर्याय में। उसके बिना तो सोना कहीं नहीं मिलेगा। उसी प्रकार द्रव्य अपनी अवस्थाओं में व्याप्त रहता है। ये काल की अपेक्षा अपना एक पना है। और भाव माने आत्मा जिस भाव रूप से परिणमित होता है, उस भाव के साथ आत्मा तन्मय होता है, उसका एकत्व होता है। यहाँ पुद्गल पे घटित करके बताया, जैसे पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी होने से वो क्षेत्र की अपेक्षा एक पना है। अभेद समय काल की अपेक्षा एक पना है, उस समय को बताया। चलिए आगे देखते हैं। भैया ये लाइन समझ नहीं आई। किसी एक जीव द्रव्य में विषय के भेद से अभेद रूप कल्पना करना द्रव्य की अपेक्षा एक पना है, ये नहीं समझ आई लाइन। देखो, एक जीव को आप एक देख रहे हो ना, जैसे मान लो 1000 जीव है। ठीक है, अब उनमें एक जीव द्रव्य को आप देख रहे हैं। अब उस एक जीव द्रव्य में भी अनंत गुण है, उसके नाना स्वभाव है, लेकिन आप उन सब धर्मों को उसमें अभेद रूप से करके एक जीव द्रव्य को पकड़ रहे हैं। तो इसको उन्होंने कहा, किसी एक जीव द्रव्य में विषय के भेद से अभेद रूप कल्पना करना। एक जीव द्रव्य में विषय के भेद से माने अन्य से तो भिन्न है, लेकिन अपने जो गुण पर्याय हैं उनसे उसमें एक देखना, ऐसा अभेद रूप कल्पना करना, ये द्रव्य की अपेक्षा। जैसे मैं जीव द्रव्य हूं, तो मैं तो एक ही रहता हूँ सदा। जी भैया, मतलब जैसे ये कहें कि जीव द्रव्य हूं, मैं एक ही रहता हूँ सदा।
लेकिन कभी कहे कि भाई मैं इस समय स्त्री हो गया, इस समय पुरुष हो गया, ऐसे मानेंगे इसे? हाँ, ये तो जो उद्गल परमाणुओं का संयोग होने पर भी मैं तो जीव द्रव्य ही रहता हूँ ना, मेरे में तो अपना अभेद है। उद्गल के साथ मेरा अभेदपना नहीं होता, क्योंकि द्रव्य किसे कहते हैं? अनंत गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ठीक है, आप कोई भेद दृष्टि से देखे तो गुणों की अपेक्षा उसमें भेद भी दिखाई देगा, लेकिन जब हम द्रव्य की अपेक्षा देखते हैं तो अभेद देखते हैं, पर्याय की अपेक्षा भेद देखते हैं। द्रव्यार्थिक न्याय का विषय अभेद, पर्यायार्थिक न्याय का विषय भेद। तो जब आप द्रव्य देखेंगे तो आपको एक दिखाई देगा। हाँ, मतलब जैसे मेरा जानना, देखना, परिणमन करना, ये अलग अलग काम है, लेकिन मैं हूं तो एक जीव ही। एक अभेद। इसको इस तरह से लगा सकते हैं क्या भैया कि जैसे मैं माँ भी हूँ, बहन भी हूँ, बेटी भी हूँ, भाभी भी हूँ, लेकिन हूं तो मैं एक स्त्री? बिल्कुल। ऐसे ही लगाएंगे? यहाँ तो बस ठीक ये है भैया। बताया कि प्रत्येक वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अपने स्वरूप से एक रूप है। वो अपने द्रव्य को, क्षेत्र को, काल को, भाव को नहीं छोड़ती, पर रूप नहीं होती। बताने का अभिप्राय ये है। इनमें से सम्यक दर्शन की पूर्णता चौथे गुण स्थान में, ज्ञान की पूर्णता 13वें और चारित्र की पूर्णता 14वें में है। इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। इस अपने आत्म स्वभाव का चिंतन करना ही धर्म है। इसकी अपूर्णता में देवलोक और पूर्णता में संसार के समस्त दुखों के नाश रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। मतलब आत्म स्वभाव की अपूर्णता में देवलोक मिलता है। पूर्णता हो जाएगी तो मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। जब तक पूर्णता नहीं हो रही, अपूर्णता है, तो उसमें उतना शुभ अनुराग रहता है, तो उसके फल में देव आदि गति मिलती है। तो वो तो ऐसे बताते हैं कि भाई पुण्य के उदय में देव मिलती है, ये कह रहे हैं अपूर्णता में देव गति मिलती है। ये किसकी अपूर्णता में? आत्म स्वभाव की अपूर्णता। आत्म स्वभाव की अपूर्णता। आत्म स्वभाव जैसे वीतरागता है, अब वो वीतरागता समझ गई पूरी सर। नहीं हुई, थोड़ी अशुद्धि हाँ, शेष रह जैसे गई। जैसे कुंद कुंद आचार्य हाँ जी। ये भयभीत थे कि मैं हाँ। इस काल में तो मोक्ष पा नहीं सकूंगा और मुझे चौथे गुण स्थान में जाना पड़ेगा निश्चय से, हम्म। और कहाँ मैं छठे सात में घूम रहा हूँ मतलब। तो अपूर्णता में उन्हें देवलोक मिला। अगर उनके पूरा वीतराग भाव हो गया होता तब तो मुक्ति जाते, लेकिन वो तो वीतराग पंचम भाव काल में। पूरा नहीं हुआ। अभी तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाली वीतरागता थी, अधूरी थी, इसलिए देवगति जाना पड़ा। तो फिर तो उनकी डिमोशन हो गई। बिल्कुल हो गई। बिल्कुल हो गई। और हम और हम देवगति को बढ़िया मानते हैं और हाँ। उनके लिए डिमोशन हो गई। इस संसार में धर्म के बिना कोई भी मेरा हितकारी नहीं है। यही अविनाशी है, समस्त दुखों को दूर करता है। ऐसा चिंतन करने से स्वजनों में राग भाव रूप प्रीति उत्पन्न नहीं होती है। अच्छा, जिससे मात्र मोक्ष के लिए ही प्रयत्न प्रारंभ हो जाता है। अन्यत्वानुप्रेक्षा, शरीर पर द्रव्यों से अपने स्वरूप का भिन्न रूप पृथक चिंतन करना। शरीर आदि पर द्रव्यों से अपने स्वरूप का भिन्न रूप पृथक चिंतन करना देखो, अन्यत्वानुप्रेक्षा दोनों है। में सिर्फ इतना अंतर है। एकत्व में माने अपने स्वरूप से एकत्व मुख्य था, और अन्यत्व में कि मैं पर से भिन्न हूँ। यानी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अस्थि और नास्तिक की अपेक्षा। हम्म। हाँ, मतलब ये तो मेरा घर है ऐसे बताना, और बाकी ऐसे बताना ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। बंध की अपेक्षा शरीर और आत्मा में एकत्व होने पर भी लक्षण भेद से दोनों में भिन्नता है। मैं शरीर से पृथक हूँ, शरीर इंद्रिय गोचर है, मैं अतीन्द्रिय हूँ। शरीर मूर्तिक है, मैं अमूर्तिक हूँ। शरीर अज्ञानी जड़ है, मैं ज्ञानी चेतन रूप हूँ। शरीर अनित्य विनाशी है, मैं नित्य अविनाशी हूँ। शरीर आदि अंत सहित है, मैं अनादि अनंत हूँ। संसार में भ्रमण करते हुए मेरे साथ अनंत शरीर व्यतीत हो जाने पर भी मैं एक चैतन्य स्वभावी अनादि अनंत आत्मा ही रहा। इस प्रकार जब मैं सदा शरीर से ही भिन्न रूप में अवस्थित रहा हूं, तब फिर माता पिता पत्नी पुत्र मित्र भगिनी आदि तो प्रकट भिन्न नहीं है, मेरे कैसे हो सकते हैं? वे सभी कर्म संयोग से होते हैं।
इन बाह्य वस्तुओं को आत्म स्वरूप से पृथक जानते हुए भी मोही जीव पर द्रव्यों में ही राग भाव करता है। यह महामूर्खता है। अपने स्वभाव से देह आदि सभी को पृथक जानकर अपने आत्मा का ध्यान करने रूप में अन्यत्व भावना कार्यकारी है। नाम स्थापना द्रव्य भाव के भेद से अन्यत्व 4 प्रकार का है। मतलब एकत्व में तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव आएगा और अन्यत्व में नाम स्थापना और द्रव्य भाव, 3 ही तो हुए, द्रव्य और भाव। नाम स्थापना द्रव्य भाव के भेद से अन्यत्व 4 प्रकार का है। आत्मा और जीव में नाम भेद होने से आत्मा को जीव कहना नाम अन्यत्व है। काष्ठ पाषाण आदि की प्रतिमा को जीव कहना स्थापना अन्यत्व है। जीव द्रव्य अजीव द्रव्य कहना द्रव्य अन्यत्व है। एक ही द्रव्य में बालक युवा मनुष्य देव आदि देखना भाव अन्यत्व है। इन सभी वस्तुओं से अपने आत्मा को पृथक ग्रहण करना अन्यत्वानुप्रेक्षा है। देखो यहाँ तो एक एग्जाम्पल दिया कि अन्यत्व तो किस किस प्रकार का हो सकता है। कि एक तो नाम का अन्यत्व होता है, नाम की अपेक्षा, जैसे आत्मा और जीव, तो ये नाम का अन्यत्व हो गया। एक स्थापना की अपेक्षा, जैसे काष्ठ की प्रतिमा है और उसमें जीव की स्थापना की आपने, ये अनंत भगवान है, तो अन्यत्व, स्थापना ही तो की है। क्या कह रहे हैं, काष्ठ पाषाण आदि की प्रतिमा को जीव कहना, ये स्थापना अन्यत्व है। हाँ, नाम स्थापना। अब द्रव्य क्या होता है, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य अजीव द्रव्य कहना द्रव्य अन्यत्व है। एक ही द्रव्य में बालक युवा मनुष्य देव आदि देखना भाव अन्यत्व है। देखो वैसे अगर निक्षेपों की बात करते हैं तो जो द्रव्य निक्षेप है उसमें भूत और भावी पर्यायों को वर्तमानवत कहते हैं, और भाव निक्षेप में जो भी वर्तमान में जैसी पर्याय है उस रूप कहना वो भाव निक्षेप था। लेकिन यहाँ कुछ अलग प्रकार से वर्णन किया इसमें। जैसे द्रव्य और भाव में, द्रव्य में तो क्या लिया कि एक ही समय में जो अन्य अन्य प्रकार के द्रव्य हैं, जैसे जीव द्रव्य, उसी समय कोई अजीव द्रव्य भी है, तो ये तो द्रव्य की अपेक्षा अन्यत्वपना हो गया कि जीव द्रव्य अजीव द्रव्य एक ही काल में दोनों विद्यमान है। भाव में क्या हुआ कि एक ही जीव में क्रम से होने वाले नाना भावों में अन्यत्व, जैसे एक जीव है उसमें बालकपना युवा मनुष्य देव आदिपना देखना, ये भाव की अपेक्षा अन्यत्व है। इन सभी वस्तुओं से अपने आत्मा को पृथक करना, पृथक ग्रहण करना अन्यत्व अनुप्रेक्षा। देखो इसमें क्या है, एकत्व में भी आत्मा को पकड़ रहे हैं और अन्यत्व में भी आत्मा को पकड़ रहे हैं। एकत्व में कैसा देख रहे हैं कि मैं अपने गुण पर्यायों से एक रूप हूं, मैं अनंत गुणों का गोदाम हूं, ये एकत्व अनुप्रेक्षा है। अन्यत्व अनुप्रेक्षा में क्या, क्या अन्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ये देह आदि से भी मैं भिन्न हूं। देखना अपने को ही है, लेकिन देखने का एंगल चेंज हो गया। ये देह आदि से भिन्न अपने को देखना, अगर अकेला अन्यत्व देखे तो इसको खाली खाली लगेगा कि मेरा कोई भी नहीं है। तो फिर एकत्व अनुप्रेक्षा ये कहती है तेरा कोई नहीं है, लेकिन तेरे में तेरा सब कुछ है, तुझे अन्य की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब एकत्व में तो अपनी प्रॉपर्टी के बारे में विचार करना और अन्यत्व में कि दूसरे की प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, ये विचार हाँ, करना। मैं पर से भिन्न हूं। अब देखिए अशुचित अशुचिपन पड़ी। अशुचित्वानुप्रेक्षा, शरीर आदि के अशुचि स्वभाव का चिंतन करना अशुचित्वानुप्रेक्षा है। शुचिपना 2 प्रकार का है, अलौकिक और लौकिक। कर्म कलंक प्रक्षालित हो जाने से अपने स्वभाव में अवस्थित होना, अपने शुद्ध स्वभाव रूपी जल से कर्म मल रूपी कालिमा को धो धोकर आत्मा का कर्म से धोकर कर्म कालिमा को धोकर आत्मा का कर्म से रहित होना अलौकिक लोकोत्तर शुचि है। इसकी प्राप्ति के कारण सम्यक दर्शन आदि हैं। सम्यक दर्शन आदि सम्यक रत्नत्रयधारी साधु पुरुष
मुनि के ठहरने संबंधी स्थान, निर्वाण क्षेत्रादि भी मुक्ति प्राप्ति के उपाय हैं, क्योंकि शुद्ध भाव पूर्वक निर्वाण भूमि की यात्रा करने से सम्यक दर्शनादि उत्पन्न होते हैं। अतः यह भी अलौकिक शुचि है। लौकिक शुचि काल, अग्नि, भस्म, मृत्तिका, गोमय, जल, पवन, ज्ञान, इन 8 प्रकार की है। शरीर इन दोनों प्रकार की शुचिता से रहित अत्यंत अशुचि है। देखो, शरीर में ना तो अलौकिक शुचिता है और ना ही लौकिक शुचिता है। तो यहाँ 2 प्रकार की शुचिता बताई। अलौकिक शुचिता क्या है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित हो जाना, ठीक है, अपने आत्मा का शुद्ध हो जाना, ये अलौकिक शुचिता यानी शुद्धि है। और लौकिक शुद्धि 8 प्रकार की होती है। कि काल शुद्धि, कुछ चीजें ऐसी हैं जो काल गुजरने पर शुद्ध हो जाती हैं, कुछ अग्नि में तपाने से शुद्ध हो जाती हैं, कुछ भस्म से मांज लेने पर शुद्ध हो जाती हैं, कुछ मिट्टी का लेप करने से, कहीं कहीं गोबर का लेप करने से, कहीं जल से धो लेने से, और कुछ हवा के लग जाने से, और कुछ की शुचि ज्ञान के द्वारा होती है। लेकिन ये शरीर तो भैया एक ऐसा बात अपवित्र है कि इसकी शुद्धि कभी नहीं होती। हाँ जी, पूछिए। समझ में नहीं आती, जो गोबर तो एक पट्टी है, इसको शुद्ध क्यों बोलते हैं? इसको गोबर, गोबर, हाँ, हाँ पट्टी तो है ये भी। हाँ, ये शुद्ध मतलब तो गाय नहीं की है। पट्टी शुद्ध है और भैंस लेकिन की पट्टी शुद्ध नहीं है। हाँ, लेकिन क्या होता था कि पहले जैसे मिट्टी विट्टी के घर होते थे ना, वो सूख जाता था। जो गोबर होता था, गीले गोबर में तो जीव पैदा होते हैं, त्रस जीव पैदा होते हैं। ठीक है, अब ये बात हमें भी ज्यादा स्पष्ट नहीं हुई, रतनकरण शास्त्राचार में भी आई। तो माने आपके घर आंगन वगैरह को गोबर से लीपने पर उसकी शुद्धि हो जाती है। और गोबर में स्पेशली गाय का ही बोला है, भैंस आदि का या ऊंट का या और किसी जानवर का नहीं हाँ, बोला। देखो, गाय का ही बोला है, गोमय। ये भी बात सही है। तो पूछेंगे किसी से, कुछ होगा इसमें भी राज। जबकि गाय भी वही खाती है और भैंस भी वही खाती है, चीज तो दोनों सेम ही खाते हैं। हम्म। लेकिन दूध में भी, जैसे लोग कहते हैं गाय का दूध पीना चाहिए, भैंस का नहीं, क्योंकि गाय में गुण बहुत हैं, सात्विक होती है। भैंस के आगे बीन बजाना सुना है आपने? गाय के आगे बीन बजाना नहीं सुना होगा। गई भैंस वो तो पानी में। मैंने मुझे ध्यान नहीं आ रहा मैंने कौन से पंडित जी के प्रवचन सुने थे, तो वो ये बता रहे थे, शायद सुदीप जी के सुने थे शायद, जहां तक मेरा ख्याल है। तो वो ये कह रहे थे कि भाई गाय और भैंस का फर्क बता रहे थे। कह रहे कि तुम 10 गायें हैं और एक बछड़ा छोड़ दो उसमें, तो वो बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेगा। ऐसे ही 10 बछड़े हैं और एक गाय को छोड़ दो, तो वो गाय अपना बछड़ा पहचान लेगी। और कह रहे 10 भैंसे हैं, भैंस का पाड़ा छोड़ दो, तो वो पाड़ा अपनी माँ को नहीं पहचान पाएगा। ऐसे ही 10 पाड़े हैं और एक भैंस को छोड़ दो, तो वो भैंस अपने पाड़े को नहीं पहचान पाएगी। तो कहते भैंस बुद्धू होती है और गाय बहुत इंटेलिजेंट होती है। हम्म। देखो ना, कहते हैं अकल बड़ी की भैंस, भैंस के आगे बीन बजाना, माने भैंस के आगे कितना ही समझाओ उसे, वो हटेगी नहीं। गाय आगे आ जा पे एक होरन दो, एक बार में हट जाती है, भैंस नहीं हटती। और उसके अपने गुण भी वैसे ही हैं। वो सात्विक प्रकृति की है गाय, और भैंस जो है बहुत प्रमादी और आलसी टाइप की होती है। इसीलिए कहते हैं भैंस का दूध पीने से भैंस जैसे हो जाओगे, शरीर का वजन तो बढ़ जाएगा, बुद्धि भी मोटी हो जाएगी। आलसी प्रमाद पैदा करता है भैंस का दूध। और गाय का दूध एकदम शांत सात्विक गुणों का भंडार कहा जाता है। खैर, ये और भी बहुत रीजन होंगे। चलिए। शरीर इन दोनों प्रकार की शुचिता से रहित अत्यंत अशुचि है। माता के रुधिर और पिता के वीर्य संबंधी मिश्रण का स्थानभूत माता का उदर भी अशुचि है। इस इनके उत्तर कारण
आहार आदि मनुष्य और त्रियंचों के कवलाहार में है। आहार मुख में जाते ही वह श्लेष्म स्थान पर जाकर तत्काल श्लेष्म से मिलकर द्रव रूप हो और अधिक अशुचि हो जाता है। इसके बाद वह पित्त के स्थान पर जाकर उदर की अग्नि में पककर पित्त में अशुचि हो जाता है। तदुपरांत वह वात के स्थान पर जाता है, वहां वायु से खंडित हो वह खल और रस भाव की प्राप्त हो जाता है। तदंतर खल भाग मल मूत्रादि विकार रूप और रस भाग रुधिर मांस मेद मज्जा शुक्र रूप हो जाता है। ये सभी अशुचि द्रव्य हैं। मतलब हमारे आचार्य तो मतलब डॉक्टर भी थे, बताओ, सारी बात बता दी उन्होंने, अंदर क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता। बिल्कुल। इससे शरीर की वृद्धि होती है। यह शरीर विष्टाग्रह के समान अशुचि वस्तुओं का पात्र है। इसके संपर्क से पवित्र उज्जवल वस्तुएं भी अशुचि हो जाती हैं। इसकी अशुचिता दूर करने के लिए लोक में चंदन केशर कर्पूर इत्र फुलेल आदि कोई भी वस्तु समर्थ नहीं है। अंगारे के समान यह शरीर अपने आश्रित वस्तु को शीघ्र अपने स्वभाव रूप अशुचि कर लेता है। हड्डी चर्म रुधिर मांस आदि अति अशुचि रूप निंदनीय वस्तुओं के पिंड में इस शरीर में अति दुर्गंधित मल मूत्र के घर समान शरीर वाले उदरस्थ कृमि लट निगोद आदि जीव रहते हैं। वैसे भैया ये बात इतनी सही है, जैसे मैंने एक बात महसूस करी कि मैंने एक बार अभी पीछे ना कपड़े पहने हुए थे, कहीं जाना था, तो मैंने एक सेंट लगाया, तो सेंट लगाया कपड़ों पर और अपने शरीर पर भी आया वो। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे वो पसीने तो बहुत आ ही रहे हैं आजकल, बहुत ज्यादा पसीने आ रहे थे, तो अपने ही शरीर में से फिर से स्मेल आने लग गई। लेकिन उसके बाद मैंने जैसे वो कपड़े धो दिए और धो के जब वो कपड़े मैं बाद में प्रेस कर रही थी तो उसमें से सेंट की स्मेल, अच्छी खुशबू आ रही थी। मतलब देखो, जो शरीर ने तो उसको बदबू में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन पुद्गल ने धुलने के बाद भी वो उसकी खुशबू कायम रखी। तो तो शरीर बहुत कितनी सही मलिन है। बात है, शरीर कितना मलिन है, ये बात मलिन। वाकई एकदम प्रूव हो गई कि कपड़ा पुद्गल है, उसने उस वो मलिन नहीं हुआ, उसने उसकी खुशबू बरकरार रखी, और शरीर ने उस खुशबू को बदबू में बदल दिया। हड्डी चर्म रुधिर मांस आदि अति अशुचि रूप निंदनीय वस्तुओं के पिंड में इस शरीर में अति दुर्गंधित मल मूत्र के घर समान शरीर वाले उदरस्थ कृमि लट निगोद आदि जीव रहते हैं। यह मनुष्य देह सर्वाधिक अपवित्र वस्तुओं का भंडार है। विश्व की सर्वाधिक सुगंधित वस्तुएं भी इसे सुगंधित नहीं बना पाती हैं, वरन इसके संपर्क में आने से दुर्गंधित हो जाती हैं। यह सब समझते हुए भी जो मनुष्य अनुरागी होकर आदर पूर्वक इनमें आसक्त हैं, वे महामूर्ख हैं। इसके स्वभाव का चिंतन करने से स्वपर शरीर के प्रति विरक्तता उत्पन्न होने के कारण पंचेंद्रिय विषय भोगों की आसक्ति नष्ट हो जाती है, देह का ममत्व छूटता है और संसार समुद्र से पार होने के लिए पुरुषार्थ करने का भाव जागृत होता है। शेष चर्चा आश्रवानु कल करें। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।